मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसिना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जो महाविकार हैं, ऑलरेडी अपने आप में मौजूद हैं। इनका परिशोधन करने के लिए, सूक्ष्म जगत का परिशोधन करने के लिए, भावना में विकास करने के लिए, और ये जो महाविकार है इनको परास्त करने के लिए गायत्री महामंत्र ही एक आधार है। अगर गायत्री महामंत्र का हम सच्चे हृदय से अनुसरण करते हैं तो हर प्रकार के क्षेत्रों में हमें सफलता प्राप्त होती है और जीवन उत्कृष्ट उज्जवल दिशा की ओर अग्रसित होती है। और मित्रों, अगर आप गायत्री महामंत्र का हृदय से उच्चारण करते हैं या मन से उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कोई भी कार्य आप शुभारंभ करते हैं तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और अगर आपके विचारों में, मन मस्तिष्क में जो विकार हैं अगर वो विद्यमान हैं तो नाना प्रकार के उलझने, मन क्लांत रहेगा, अशांत रहेगा और चिड़चिड़ापन रहेगा और स्वभाव भी थोड़ा अजीब टाइप का रहेगा, जिसको कहने में हमें खुद में थोड़ा सशंकित लगता है। तो ऐसे विचारों का परिशोधन करने के लिए गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और महामंत्र और दिव्य मंत्र है। अगर इसको हम जीवन में लागू करते हैं तो देखेंगे हमें आत्मिक आनंद तो प्राप्त होती ही है, लेकिन हर भौतिक जगत से लेके आध्यात्मिक जगत से लेके हर क्षेत्रों में पूर्ण रूप से सफलता हासिल होती है। और सफलता प्राप्त करने के लिए सद्विचारों का होना आवश्यक है और सही कर्म होना जरूरी है। अगर ये हमारे जीवन में प्रस्फुटित नहीं होते हैं तो संकीर्ण भावना में ही पड़े रहते हैं और बुद्धि का जो विकास होना रहता है वो इस मार्ग में बाधित बन के हमें निकृष्ट भावना की ओर ले जाती है। अगर इसका संशोधन करना है तो गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए मेरे साथ साथ में। एक बार गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण तो करते ही बनता है, मेरे साथ साथ में करना है मित्रों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्य देव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक अद्भुत, अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का
सुविचार है मित्रों, अहंकार एक सत्यानाशी दुर्गुण। बहुत ही अनमोल विचार है। अहंकार का नाश करने का परमात्मा सदा प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि यही दुर्गुण भव बंधनों में जीव को बांधे रहने में सबसे कड़ी लौह श्रृंखला का काम करता है। अहंकार को ही असुरता का प्रतीक माना गया है। अहंकारी की महत्वाकांक्षाएं संसार के लिए एक विपत्ति ही सिद्ध होती हैं। सिकंदर, तैमूरलंग, नादिर शाह, औरंगजेब, नेपोलियन आदि के अहंकार ने कितनी निरीह जनता को संत्रस्त किया, इसका रोमांचकारी चित्र इतिहास के हर विद्यार्थी को याद है। अहंकार का मार्ग हर मनुष्य को इसी दिशा में ले जाता है। जितनी उसकी क्षमता और परिस्थिति होती है, उसी अनुपात से वह विपत्ति का कारण बनता जाता है। मित्रों, सफलताएं प्राप्त करने का हम प्रयत्न करें, पर यह ना भूलें कि उसके साथ फूल में कांटे की तरह जो अहंकार छिपा रहता है, उसका आक्रमण अपने ऊपर ना हो जाए। मित्रों, हर सफलता के लिए हमें अपने सहयोगियों और मार्गदर्शकों का कृतज्ञ होना चाहिए तथा ईश्वर को सच्चे हृदय से धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी अनुकंपा से ही इतना श्रेय प्राप्त हो सकना संभव हुआ। किंतु तुच्छताओं को भी भूल ना जाना चाहिए। एक ही झटके में जब बड़े बड़े किले चूर चूर हो जाते हैं, तो बेचारे तुच्छ मनुष्य की बिसात ही कितनी है। मनुष्य को अपनी महानता याद रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।